अंदर जाने दे ना, अंदर जाने देंगे। कार्ड क्या परमिशन लेके, और परमिशन लेने वाले कौन है? वैसे तो घर पे जा जाके इन्होंने फॉर्म भरवाए थे, अब परमिशन लेने किसके पास जाए? जहाँ इन्होंने जसोला में ऑफिस बना रखा है वहाँ पे कभी जाते हैं, कभी पे मिलते नहीं है। अब ये मानिए 1 साल पहले 95% पेमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और एक EW नाम से 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा वो भी दे चुके हैं। देखिए यहाँ पर इतनी लू चल रही है, 1 बजे से आए हुए हैं इतनी धूप में, अपना फ्लैट देखना है हमें, वो देखने ही नहीं दे रहे, कार्ड खोल ही नहीं रहा। गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी बढ़ती जा रही है और अभी एक ऐसा ही मामला द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के सेक्टर 108 में काव्यम सोसाइटी का, जहां की 700 फ्लैटों के लिए लोगों ने 2019 में अपना फ्लैट बुक कराया था और 2023 अगस्त में पोजीशन देने की बात थी, लेकिन 95% राशि देने के बाद भी आज तक, जो कि 2024 चल रहे हैं, पोजीशन नहीं दी जा रही। इसको लेकर खरीदार बेहद परेशान है, आंदोलनरत हैं और जब वे अपने सोसाइटी में जाते हैं तो उनको तरह तरह के बहाने बनाकर वहां से भगा दिया जाता है और यही नहीं, उन पर और भी राशि देने का दबाव दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। अभी देखो काम भी रुका हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा और अभी तक तो पता भी नहीं कि काम स्टार्ट होगा, इसलिए आया सर। तो जिनसे बात हुई थी, जिनसे डील हुई थी, उनसे बातचीत नहीं हो रही है आपकी? सर वो तो कोई दे ही नहीं रहे, उनका कोई आंसर ही नहीं, हर टाइम वो बदल जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हम यहाँ पे फोन करते हैं जब काव्यम के ऑफिस में, तो वो फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि अब बस अब मिलने वाला है, आप पेशेंस रखो। और यहाँ पे 2 साल से आ रहे हैं, कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर इतने दिखे ही नहीं कि ऐसा लगा ही नहीं कभी काम हो रहा है। और अगर अंदर जाकर के आप ऐसे ही देख लो तो कोई काम नहीं हो रहा है, और सी तो बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने सुना गार्ड भी अंदर नहीं जाने दे रहा। गार्ड भी अंदर नहीं जाने देता, किसी को भी नहीं जाने दे रहा। किसी को नहीं जाने देता। लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट भी भर रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं हर महीने EMI दे रहे हैं। कितने पैसे दे चुके हैं अभी तक आप? हमसे 19 लाख रुपए 95% पेमेंट ले चुके हैं, प्लस जनरेटर के अलग ले चुके 1,12,000 रुपए। लेकिन अब ये काम बिल्कुल पूरी तरह बंद हो चुका है। और टोटल कितने में फाइनल हुआ था आपका? टोटल 20 लाख कुछ में हुआ था। अब लेकिन ना ये काम कर रहे हैं, ना ही पोजीशन का कुछ बताते हैं। और यहाँ आने पे कोई मिलता भी नहीं है? कोई नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे काम यहाँ पे बंद ही पड़ा है पूरा। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, द्वारका से। मेरा भी फ्लैट है यहाँ पे और जून 2019 में ये लॉन्च हुआ था और इनकी जो टारगेट जो लाइन था पोजीशन का वो अगस्त 2023 था। और हम कोरोना से पहले ऑलमोस्ट पहले, आप ये मानिए 1 साल पहले 95% पेमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और एक EW नाम से 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा वो भी दे चुके हैं। मतलब अभी तक इनके तरफ से कोई आप लोगों को जवाब नहीं आ रहा है? कोई जवाब नहीं। हम CRM ऑफिस आते हैं, सेक्टर 21 गुड़गांव में इनका ऑफिस है, वहाँ पे भी वो लोग बातें नहीं करते, शीशा बंद कर लेते हैं और यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं साइट पे। तो इनके खिलाफ आप लोगों ने कुछ लीगल एक्शन लेने की सोची है? अभी तक किया है? किसी को निवेदन वगैरह किसी को दिया, शिकायत पत्र दिया? सभी मेंबर्स परेशान हो गए हैं। अगस्त 2023 को रिलीज होने के लिए बात कही थी, लेकिन अब ये परेशानी की वजह से सारे धूप में खड़े हो गए और ये लेना पड़ेगा कि भी हमें ये आगे इनकी शिकायत करनी पड़ेगी। और संबंधित अधिकारियों को अगर ये हमारी शिकायत पहुंच जाती है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें, क्योंकि अब ये कितना टाइम चला गया। अब ये बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जो बैंक में लोन भी दे रहे हैं, बहुत सारे किराए पे भी रह रहे हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। यहाँ ये सारे मेंबर्स, लेडीज भी आई हैं, जेंट्स भी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो संबंधित अधिकारी इस बात के लिए संज्ञान लें और मेंबर्स की मदद करें, हम यही चाहते हैं। इसलिए आए हैं, ये काव्यम वालों ने जो गदर मचा रखा है इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। कोई ऐसा नेता यहाँ का या कोई उम्मीदवार जो आके आपके साथ खड़ा हुआ है आपकी सुनवाई के लिए? अभी तक हमने बात की थी राकेश दौलताबाद से, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई है, तो अभी कोई कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास। अभी वकील से बात चल रही है, उनके थ्रू केस करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात ये है, जब भी हम इनके ऑफिस में जाते हैं कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आता है, जाते हैं सीधा बोलते हैं कोर्ट केस कर लो, कोई जवाब नहीं है इनकी तरफ से। किसी सरकारी अधिकारी को, जिला अधिकारी को आपने शिकायत दी है इसके बारे में? नहीं, अभी तक कहीं हमने दी थी नहीं कि ऑफिस में गए थे, बट अभी कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो गया वहाँ से। अब सर आप वो एप्लीकेशन जो जिला अधिकारी की बात कर रहे हो, अब रेरा के अंदर वो एप्लीकेशन देने का प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है, हमने कई बार ट्राई भी किया है, बट कुछ ना कुछ ग्लिचेस प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि हम उसमें कर नहीं पाते। तो फंडा ये है कि 2023 तक देना था। भाई तुम बता दो, एटलीस्ट बात कर, कम्युनिकेशन अगर क्लियर रहता है तो एक गैप नहीं बनता है कस्टमर के और
प्रोड्यूसर के बीच में, लेकिन उन्होंने गैप इतना क्रिएट कर दिया है और उनकी सीधी मानसिकता उनकी पता चल रही है कि इनको देना ही नहीं है। ये हम प्रत्येक कस्टमर से ये 95% पैसा ले चुके हैं जो भी, और सबको इन्होंने अलग अलग अमाउंट बता रखा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन डन के नाम, वर्क के नाम से इन्होंने 1.5 लाख रुपए के करीब पैसे ले रखा है, और पार्किंग के नाम से तो सबसे अंडर द टेबल पैसा लिया हुआ है इन्होंने, कैश पैसा उठाया हुआ है। और जबकि अफोर्डेबल के अंदर पार्किंग फ्री होती है, पार्किंग के नाम पे इन्होंने जो वो अलग ही स्कैम, वो एक अलग ही लेवल का स्कैम है। वहां तक बात ना जाते हुए मैं अभी अगर ये आपको बताना चाहूँ तो इनका मानसिकता ये है कि जितनी जल्दी कस्टमर जितना ज्यादा परेशान होगा वो उतना ज्यादा सरेंडर करके जाएगा, और फिर हम उसी यूनिट को आज के टाइम के अकॉर्डिंग 10%, मतलब जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, जो बाहर इन्होंने इश्तिहार लगा रखे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं कि 21 लाख का, जो हम जब यहाँ पे ईट भी नहीं थे उस टाइम पे 21,21,000 कॉस्ट थी इसकी, लेकिन अभी वो उसकी कॉस्ट 48 लाख ये बताते हैं। ठीक है, तो ये इनका यही मतलब है कि जो कस्टमर है जो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा परेशान हुए वो डिलीवर करे, सरेंडर करे इसको, और ये उसी यूनिट को किसी तीसरे थर्ड पर्सन को या तो उसके साथ स्कैम करे, फ्रॉड करे, ताकि इनका जो जेब है और ज्यादा भरी जा सके। तो इस मानसिकता से नहीं हो पाएगा। माहिरा वालों ने भी ऐसा किया हुआ है, और भी बिल्डर्स ऐसे हैं, लेकिन अगर रेरा नाम की कोई एक्चुअल में कोई चीज है तो वो हमारा साथ दे, हम उनके साथ सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से तैयार है। तो हमारी यही मांग है कि बस जल्दी से जल्दी हमारा फ्लैट हमारे तक पहुंचा जाए। और हम रेंट पे भी रहते हैं, वहाँ रेंट भी दे रहे हैं, हमने बैंक से लोन ले रखा है, उसकी EMI भी दे रहे हैं पर मंथ 14-15 हज़ार रुपए, और ये पोजीशन अभी तक मिल नहीं रहा, जिसका डिले हो चुका है। मतलब सारे लोग यहाँ पे परेशान लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं आ नहीं पाते, जो दूर रहते हैं। ठीक है, जो इतनी हार्ड अर्न मनी इन्होंने लगा के, अगर इतने ही अमीर लोग होते तो अफोर्डेबल में थोड़ी लेते, किसी लग्जरी फ्लैट में लेते। अफोर्डेबल में लेने का ही मतलब है कि एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास पर्सन है, बिलो एवरेज ना कि अबव एवरेज, ठीक है, वो आया है इस घर को लेने के लिए। और अगर सारी हार्ड अर्न मनी देने के बावजूद अब वो फिर बस किस्तें ही देता रह जाएगा तो फिर क्या मकान लेने का क्या सोचेगा एक नॉर्मल बंदा।